बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही मेरी अकीदत की आबरू रख ले, तेरे ही नाम से आगाज कर रहा हूं मैं। सवाल है, वो कौन सी उम्मुल मुअमिनीन हैं जिन पर तोहमत लगाई गई तो अर्श के मालिक ने उनकी पाकदामनी बयान फरमाते हुए कुरान शरीफ की आयतों को नाजिल फरमा दिया। ए हजरत खदीजतुल कुबरा, बी हजरत आयशा सिद्दीका, सी हजरत उम्मे हबीबा, डी हजरत उम्मे सलमा। सही जवाब ऑप्शन बी है, हजरत आयशा सिद्दीका। सवाल है, पूरे साल में कितने दिन ऐसे हैं जिन दिनों में रोजा रखना हराम है? ए 5 दिन, बी 3 दिन, सी 2 दिन, डी 1 दिन। सही जवाब ऑप्शन ए है, 5 दिन। नंबर 1 ईद उल फित्र के दिन। नंबर 2 ईद उल अधा यानी बकरीद के दिन 10 जिलहिज्जा को। नंबर 3, 4 और 5 अय्याम तशरीक वाले दिन, और वो 11, 12 और 13 जिलहिज्जा हैं। सवाल है, वुजू में पांव धोने से पहले सर पर जो हाथ फेरते हैं उस अमल को क्या कहा जाता है? ए गस्ल, बी गुस्ल, सी मसह, डी इस्तिंशाक। सही जवाब ऑप्शन सी है, मसह। सवाल है, किस सहाबी ने अपनी जिंदगी में तकरीबन 125 जंगें लड़ी और किसी भी जंग में हार और शिकस्त का मुंह नहीं देखना पड़ा? ए हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह, बी हजरत खालिद इब्ने वलीद, सी हजरत अम्र इब्ने आस, डी हजरत साद इब्ने अबी वकास। सही जवाब ऑप्शन बी है, हजरत खालिद इब्ने वलीद। सवाल है, हजरत खालिद इब्ने वलीद की कामयाबी का राज क्या है? ए उनकी ताकत, बी उनकी टोपी, सी उनका हौसला, डी उनके मुशीर। सही जवाब ऑप्शन बी है, उनकी टोपी। सवाल है, उनकी टोपी में कौन सी चीज थी जिसकी वजह से कामयाबियां उनका कदम चूमती थीं? ए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून शरीफ, बी गिलाफे काबा का टुकड़ा, सी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक, डी कुछ नहीं था। सही जवाब ऑप्शन सी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक यानी बाल शरीफ। बतरीक नस्तूर रूमी लश्कर का अहम रुकन था। पूरे मुल्क शाम में उसकी बहादुरी का शोहरा था। बतरीक नस्तूर को अपनी बहादुरी का बहुत घमंड और गुरूर था। मैदान जंग में वह अपनी शानो शौकत दिखाने की गरज से उम्दा रेशमी लिबास पहनकर आया था। उसको यह खबर मिली कि हजरत खालिद इब्ने वलीद ने रूमी लश्कर पर कयामत बर्पा कर रखी है। लिहाजा वह हजरत खालिद इब्ने वलीद से टक्कर लेने आ पहुंचा। हजरत खालिद के सामने आकर रूमी जबान में तोतलाने लगा और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए शुजात और दिलेरी की शैखी मारने लगा। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने उस पर तलवार का वार किया, लेकिन उसने ढाल पर लिया। फिर उसने हजरत खालिद पर पूरी ताकत से वार किया, लेकिन हजरत खालिद ने उसका वार खाली फेर दिया। दोनों में शिद्दत से तलवार झनी होने लगी और दोनों की तलवारें बजने लगीं। नस्तूर कुहना मश्क और आजमूदा जंगजू था। वह हजरत खालिद से बराबर टक्कर लेता था। दोनों में सख्त लड़ाई हो रही थी कि दफतन हजरत खालिद इब्ने वलीद के घोड़े ने ठोकर खाई और मुंह के बल गिरा। घोड़े के साथ हजरत खालिद भी घोड़े के सर की जानिब झुके। इस हादसे का फायदा उठाकर बतरीक नस्तूर ने हजरत खालिद की पीठ पर तलवार का वार किया, लेकिन हजरत खालिद ने लोहे की मजबूत जरह पहनी थी, लिहाजा तलवार ने कोई नुकसान न पहुंचाया। हजरत खालिद का घोड़ा ठोकर खाकर गिरा, मगर फौरन संभल कर खड़ा भी हो गया। इस अफरा तफरी में हजरत खालिद बिन वलीद की टोपी गिर गई। इनकी टोपी का गिरना था कि उन्होंने जोर से चीखा। आगे का वाकया खुद अल्लामा वाकदी अपनी किताब फुतुह शाम में लिखते हैं। और उठा घोड़ा खालिद बिन वलीद का अपनी लग्जिश कदम से
और गिर पड़ा ताज खालिद बिन वलीद का इनके सर से। बस पुकार कर कहा उन्होंने कि लो मेरे ताज को। पर लिया ताज को एक शख्स ने बनी मखजूम से। बस रख लिया खालिद बिन वलीद ने उसको अपने सर पर। बस कहा उस शख्स ने कि ए अबू सुलेमान, तुम इस हालत लड़ाई में हो और ताज तलब करते हो। बस कहा खालिद बिन वलीद ने कि बतहकीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त मुंडाया था अपने सर मुबारक के बालों को हज्जतुल विदा में, ले लिए थे मैंने कुछ मुँह मुबारक इनकी पेशानी के। बस फरमाया था मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम इन बालों को क्या करोगे। मैंने अर्ज की थी बतौर तबर्रुक के रखूंगा मैं ए रसूल अल्लाह के और मदद तलब करूंगा मैं इनसे अपने दुश्मनों की लड़ाई में। बस फरमाया था मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि हमेशा तुम फतेह याब रहोगे जब तक कि ये बाल तुम्हारे पास रहेंगे। बस रख लिया था मैंने इन बालों को आगे की तरफ अपने ताज में। बस मैंने जिससे भी जंग की है तो ये टोपी मेरे साथ मेरे सर पर रही है और मैंने सबको शिकस्त दी है। ये बरकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल शरीफ की है। सवाल है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद इब्ने वलीद को किस लक़ब से नवाजा था? ए सैफुल्लाह, बी असदुल्लाह, सी हिजबुल्लाह, डी अमीनुल उम्मत। सही जवाब ऑप्शन ए है, सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार। सवाल है, रोजा रखने वाले लोग जन्नत के किस दरवाजे से दाखिल होंगे? ए बाबुल सलात, बी बाबुल रय्यान, सी बाबुल जिनान, डी बाबुल सलाम। सही जवाब ऑप्शन बी है, बाबुल रय्यान से। सवाल है, रमजान शरीफ के रोजे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का शरीफ से मदीना शरीफ हिजरत करने के कितने साल बाद फर्ज हुए? ए 1 साल बाद, बी 2 साल बाद, सी 4 साल बाद, डी 6 साल बाद। सही जवाब ऑप्शन बी है, 2 साल बाद। सवाल है, 2024 किस मुसलमान के लिए आखिरी रमजान है? ए 2024 में तरावीह छोड़ने वाले के लिए, बी रमजान के महीने में छुपकर खाने वाले के लिए, सी जो 2025 में आने वाले रमजान से पहले इंतकाल कर जाए, डी कसरत से गेम खेलने वाले के लिए। सही जवाब ऑप्शन सी है, जो 2025 में आने वाले रमजान से पहले इंतकाल कर जाए। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा जिस जगह जाकर रोती थीं उसका नाम क्या है? ए बैतुल बुका, बी कुब्बे बैतुल हुज्न, सी बैतुल कर्ब, डी बैतुल गिरिया। सही जवाब ऑप्शन बी है, कुब्बे बैतुल हुज्न। सवाल है, तरावीह की नमाज जमात के साथ 20 रकात पढ़ने की शुरुआत किस खलीफा के ज़माने में हुई? ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक, बी हज़रत उमर फारूक, सी हज़रत उस्मान गनी, डी हज़रत मौला अली। सही जवाब ऑप्शन बी है, हज़रत उमर फारूक। सवाल है, वो कौन से सहाबी हैं जिनको बहरुल इल्म यानी इल्म का समंदर कहा जाता है? ए हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, बी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, सी हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, डी हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद। सही जवाब ऑप्शन सी है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साला जिंदगी में किस साल को आमुल हुज्न यानी गम का साल कहा जाता है? ए जिस साल नबुव्वत का ऐलान किया, बी जिस साल आपकी चहीती बीवी हज़रत खदीजा और आपके चचा अबू तालिब की वफात हुई, सी
जिस साल आपने हिजरत फरमाई। डी, जिस साल आपके बेटे इब्राहिम का इंतकाल हुआ। सही जवाब ऑप्शन बी है, जिस साल आपकी चहीती बीवी हजरत खदीजा और आपके चचा अबू तालिब की वफात हुई उस साल को आमुल हुज्न यानी गम का साल कहा जाता है। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा के इंतकाल के बाद सबसे पहले किससे निकाह फरमाया? ए, हजरत आयशा से, बी, हजरत सौदा से, सी, हजरत उम्मे हबीबा से, डी, हजरत उम्मे सलमा से। सही जवाब ऑप्शन बी है, हजरत सौदा से निकाह फरमाया।